गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, एक इंडक्टर या कॉइल में जब एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट भेज रहे हैं, तो उसमें किस तरह से और कैसे एनर्जी स्टोर होती है वो आज हमने पढ़ना है। ठीक है, तो इसको यहाँ थोड़ा सा डिटेल में पहले समझते हैं, फिर आगे डेरिवेशन करेंगे। मान लो ये आपने एक इंडक्टर लिया, कॉइल है ना, और आपने इसे पास किया इसमें से एसी ऑल्टरनेटिंग करंट आपने इसमें से पास किया है। ठीक है, ये कॉइल आ गया आपका L और इसमें आपने एसी पास किया। मान लो इसका ईएमएफ है कैपिटल E। ठीक है, अब इसके कारण यहाँ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जो करंट फ्लो करेगा उसको मैं कैपिटल I बुलाती हूँ। आप ध्यान देंगे मैंने यहाँ एरो नहीं दिया है, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, कभी ये एक डायरेक्शन में जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, फिर दोबारा डायरेक्शन चेंज करता है, तो ये लगातार अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। इसलिए हम यहाँ एरो नहीं दे सकते, क्योंकि ये कभी ऊपर की तरफ जा रहा है, कभी नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम सिर्फ इतना सा मान के चलेंगे कि करंट जो फ्लो कर रहा है वो कर रहा है I। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि जो करंट है उसकी वैल्यू लगातार बदल रही है। D का मतलब मैं फिर से बोल रही हूँ, चेंज। सो चेंजिंग करंट के कारण यहाँ कॉइल के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और वो भी कैसी होगी, चेंजिंग। और इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहीं पर आसपास एक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, वो भी कैसा होगा, चेंजिंग होगा। और इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण फैराडे के लॉ के हिसाब से एक इंड्यूस्ड करंट और साथ ही में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा इस किसमें, कॉइल में। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं सेल्फ इंडक्शन। याद आ रहा होगा आपको, सेल्फ इंडक्शन में हमने पढ़ा था कि जब किसी भी कॉइल में करंट जाता है और वो करंट चेंजिंग है, वो करंट बदलता जा रहा है, तो ये कॉइल अपने अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करती है ना। सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस नाम दिया था उसे। और ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो इस करंट को हमेशा अपोज करेगा, यानी कैपिटल I और स्मॉल I हमेशा एक दूसरे को अपोज करते हुए रहेंगे, हमेशा। ठीक है, तो ये बात एक है। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि एक टाइम करंट इस तरह से जा रहा है थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक गेट है। ठीक है, ये गेट को ये एसी करंट, अप्लाइड करंट क्या करने की कोशिश कर रहा है, खोलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ से, गेट की दूसरी तरफ से एक छोटा सा और करंट डेवलप हो गया, जो इसके गेट खोलने की प्रक्रिया को क्या कर रहा है, अपोज करता है, रोकता है, ताकि ये गेट ना खोल सके। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है, जिसके कारण क्या होगा, आप ये समझो कि आप गेट खोलना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ एक छोटा बच्चा है, ये आप हो, ठीक है, और ये एक छोटा सा बच्चा है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो आपको रोक नहीं पाएगा, सिर्फ ये होगा कि गेट खोलने में जो आपको टाइम लगेगा वो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि उसका फोर्स जो है वो आपको एकदम से गेट खोलने नहीं देगा, थोड़ा टाइम लगा करके यहाँ पर आप गेट खोल सकेंगे। ठीक है, सो वही चीज यहाँ पर होगी, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करेगा, लेकिन ये इसे रोकता है, तो करंट को फ्लो करने में जितना टाइम लगना चाहिए था उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, मान लो ये E है, अप्लाइड ईएमएफ, और यहां प्रोड्यूस हुआ कौन सा ईएमएफ, स्मॉल E, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ, जैसे इंड्यूस्ड करंट वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ। करंट की ही तरह, ये करंट की ही तरह अप्लाइड ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ये बोलेगा करंट को आगे जाओ,
ये बोलेगा, इंड्यूस्ड बोलेगा करंट को, अपने करंट को बोलेगा तुम इस आगे जाने वाले करंट को क्या करो, रोको। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाइड ईएमएफ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या करने की कोशिश करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ को क्या करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर हम फैराडे लेंजेस लॉ को देख के चले तो इक्वेशन हमें बोलता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू -L di बाई dt। ठीक है ना। अगर मेरा अप्लाइड ईएमएफ इसको तोड़ के आगे जाना चाहता है, जैसे ये बता रही थी ना, अगर अप्लाइड ईएमएफ गेट खोल के आगे जाना चाहता है तो इस अप्लाइड ईएमएफ को इस इंड्यूस्ड ईएमएफ से बड़ा होना पड़ेगा। यस और नो। एक छोटा बच्चा अगर मुझे यहाँ से रोक रहा है तो मुझे जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो इस बच्चे से ज्यादा ही लगानी पड़ेगी। सही बात है। तो इसका मतलब जो अप्लाइड ईएमएफ है इट शुड बी इक्वल टू एटलीस्ट, इससे ज्यादा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट उसके बराबर होना चाहिए। किसके बराबर? जो इसको रोक रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी जो आपका अप्लाइड ईएमएफ है वो होना चाहिए माइनस, और ई हमने क्या लिखा था, ये वाली वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस L di बाई dt। ठीक है, ये देखो आप, समझ में आ रहा है आपको। E की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके यहाँ लिख दी। ये दो नेगेटिव के कारण जो आपका अप्लाइड ईएमएफ है वो बन जाएगा पॉजिटिव L di बाई dt। ठीक है, ये हो गया अप्लाइड ईएमएफ। अब इस अप्लाइड ईएमएफ को आप क्या करोगे, यहाँ देखिए ये आ गया आपका अप्लाइड ईएमएफ। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि वर्क हैज टू बी डन फॉर फ्लोइंग करंट आई थ्रू द इंडक्टर एंड अपोज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। यही बात तो अभी थोड़ी देर आपको समझा रही थी कि यहाँ पर ये जो अप्लाइड ईएमएफ है इसको करंट आगे भेजना है ना। अप्लाइड ईएमएफ भी कैपिटल है और करंट जो आगे अप्लाइड है वो भी कैपिटल आई है। इन दोनों को आगे जाना है, लेकिन छोटे से दो बच्चे यहाँ खड़े हो गए जो इनको रोक रहे हैं। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ रोक रहा है और ये इंड्यूस्ड करंट इसको रोक रहा है। तो इसको आगे जाने के लिए, जैसे आपको गेट खोलने के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे ही इसको भी आगे जाने के लिए, करंट को आगे जाने के लिए थोड़ी सी मेहनत क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। और वो जो वर्क डन होगा, हमें पता है द वर्क डन dw इज इक्वल टू dw बाई dt, ये पावर आ गया, इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई I। इलेक्ट्रिक पावर dw बाई dt इज गिवन बाई वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई द करंट, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए अब, E कैपिटल E के बदले हमने लिखा di बाई dt। ठीक है, और dw बन गया, dt से dt कट गया, dw बन जाएगा L li di, और द टोटल वर्क डन, ठीक है, ये बन जाएगा आपका टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में L की वैल्यू कांस्टेंट होने के कारण वो बाहर आ जाएगी, और आपका I di में हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, और मेरे पास आंसर आ जाएगा I² बाई 2, और यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन दिस इंडक्टर। ये वर्क डन इस इंडक्टर में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी U, हमें पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखाते हैं, सो U इज इक्वल टू हाफ Li का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया।